वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नाउ आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंपस मंथली प्रोग्राम के बारे में, जो कि गिग फॉर गिग्स की तरफ से एक प्रोग्राम है, जो कि बाकी कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम की तरह ही है, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया है जीएफसी कैंपस मंथली। सो नाउ बात करेंगे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के क्या क्या पर्क्स मिलेंगे। जैसा कि इन्होंने लिख रखा है, एक्साइटिंग पर्क्स लाइक इसमें गुडीज ये आपको देते हैं, जीएफजी का प्रीमियम एक्सेस देते हैं, और जितने भी नई वैकेंसीज आती हैं उनकी कंपनीज में आपको उनका पता पहले से चल जाता है। और हाँ, आपको इंटर्नशिप का भी मौका मिलता है। अगर आप एक अच्छा परफॉर्म करते हैं साल भर, तो आपको एक अच्छी सी इंटर्नशिप भी मिल सकती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे जिनको आपको सबमिट करने पे अगर आपने सही तरीके से किया होगा, अगर जीएफजी की टीम अगर उसको अप्रूव करती है, तो आप सिलेक्ट हो जाते हो। आगे चल के मैं आपको इस टास्क के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि 4 टास्क देने वाले हैं ये। उन चारों टास्क को आपको परफॉर्म करना पड़ता है। लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको कुछ 4 टास्क देते हैं। नहीं, यहाँ पे एक टास्क बढ़ा दिया गया, टास्क 5। सो टास्क 1, टास्क 5 तक यहाँ पे आपको दिया गया है। सो नाउ आप बात करेंगे यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स की। आपको लीडरशिप बिल्ड करने का मौका मिलता है। आपको पर्क्स मिल रहे होते हैं, सर्टिफिकेट, मर्चेंडाइज। आपकी रिज्यूमे बूस्ट करने का मौका मिलता है। बाकी इस प्रोग्राम में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो कोई भी स्टूडेंट जो कि अभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एनरोल है और जो कि कोडिंग कम्युनिटी से लाइक बीटेक, बीएससी, लाइक बीटेक और बीसीए, वो अप्लाई कर सकता है इसमें। जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड से बच्चे हैं कॉलेज के, वो अप्लाई कर सकते हैं। और हाउ मेनी आर सिलेक्टेड? तो ओनली वन कैंपस मंत्री इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉलेज। हर कॉलेज से सिर्फ एक ही कैंपस मंत्री सिलेक्ट होगा। अपने कॉलेज से मैं सिलेक्ट हुई थी इस प्रोग्राम में। और हाउ मच टाइम डज इट टेक? वही आपको एक वीक में 4 से 5 घंटे देने होते हैं। बाकी ये कहने को है, आपको कुछ ज़्यादा अपना टाइम नहीं देना पड़ता है। ईज़िली आप इसको कॉलेज के साथ मैनेज कर सकते हो। अगर सिंपली बात की जाए, तो अगर काम क्या होता है कैंपस मंत्री बनने के बाद, जैसा कि आप फ़ोटोज़ में देख सकते हो, आपको अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको एक टीम बनानी पड़ती है 5-6 लोगों की, जिसमें कि आप देख सकते हो, आपको टी-शर्ट दी जाती हैं और आपकी टीम्स के लिए भी आपको ये टी-शर्ट भिजवाते हैं। तो आपको आपके साथ-साथ आपके टीममेट्स को भी कुछ फ़ायदे होते हैं इसमें। एक बार सिलेक्ट होने के बाद आपको एक टीम बिल्ड करनी होती है, और टीम के साथ ही आपको साल भर काम करना पड़ता है। लाइक अगर आप अपने कैंपस में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराना चाहते हो, कोई कोडिंग इवेंट कराना चाहते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करना है कि आप क्या कराना चाहते हो। सो साल भर यही सब करना होता है। ये टोटली आप पे डिपेंड है, आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। लेकिन इससे आपकी कुछ लीडरशिप क्वालिटी भी बिल्ड होती है। आप अपने जूनियर्स को इन्फ्लुएंस कर पाते हो, और साथ साथ आपको रिकॉग्नाइजेशन पक्ष जीएफसी की तरफ से मिलती रहती है। सो ये था इस प्रोग्राम के बारे में। तो आपको पता चल गया कि आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए, किस-किस को अप्लाई करना चाहिए। सो नाउ अब बात करेंगे कि हाउ टू अप्लाई इन दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे बताया गया कि पहले आपको रजिस्टर करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको लिंक दे दूँगी कहाँ से रजिस्टर करना है। सो आपको यहाँ से जाके आपको अपना सब कुछ यहाँ पे रजिस्टर करना है, लाइक नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर सब कुछ भर के आपको रजिस्टर करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन आप कर लेते हो तो आपको एक मेल रिसीव होता है। सो इसके बाद आपको एक मेल रिसीव होता है कुछ इस तरीके का। उसके बाद आपको एक और मेल रिसीव होता है। अ, हुँ, अब उसमें आपको एक और मेल रिसीव होता है जिसमें आपको अपने ईमेल और पासवर्ड दिया जाता है। जो जिस ईमेल और पासवर्ड का यूज़ करके आपको कैंपस पोर्टल पर लॉगिन करना होता है, और वहाँ पे आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं, वो टास्क आपको परफ़ॉर्म करने होंगे। उस टास्क के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको किस टाइप के टास्क दिए जाएँगे। तो ये रहा कैंपस मंथली डैशबोर्ड। तो इस पे आपको कुछ टास्क दिए जाएँगे। टास्क 1, टास्क 2, 3, 4, 5, कुछ 5 टास्क हैं, जो कि बहुत ही सुपर ईज़ी है, नॉट अ बिग डील। यहाँ पे आप जाएँगे तो आपको अगर टास्क टास्क 1 पे जाएँगे, लाइन बाय लाइन आपको करना है। पहले आपको क्या करना है कि आपको कंट्रीब्यूट रिलेवेंट कंटेंट ऑन जीएफजी कनेक्ट। तो आपको इनके जीएफजी कनेक्ट पे जाना है, इस लिंक पे जाना है। फिर इस लिंक पे जाके क्या करना है, अपनी एक आपको प्रोफाइल बनानी है इस प्लेटफ़ॉर्म पे, और कुछ आपको कंटेंट यहाँ पे पोस्ट करना है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पे पोस्ट भी कर रखा है। कुछ इस तरीके का आपको पोस्ट करना है अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद। यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल बना रखी है।
एग्जाम्पल में आपको दिखाने के लिए। सो आपको यहाँ पे जाके राइट एन आर्टिकल, सो यहाँ पे आपको कोई अपने मनपसंद का कोई टाइटल डालना है जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, कुछ ऐसा डालना है जो कि रिलेवेंट हो। आपको टाइटल डाल के फिर जो भी आपको कंटेंट पोस्ट करना है यहाँ से सेव करके उसके बाद पोस्ट कर देना यहाँ पे। देन उसके बाद जो पोस्ट का लिंक होगा, और जो पोस्ट का आपको लिंक होगा, यहाँ पे क्या लिखना है, सबमिशन क्राइटेरिया, यू हैव टू सबमिट द लिंक ऑफ योर जेएफडी कनेक्ट प्रोफाइल इन द सबमिशन फील्ड। आपको अपनी प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे पोस्ट करना है, यहाँ पे लिंक पोस्ट करना है, और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डालना है दैट आई हैव मेड माई प्रोफाइल ऑन कनेक्ट, कुछ ऐसा करके। नेक्स्ट बात करेंगे, आपका पहला टास्क यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो दूसरा टास्क है हमारा वो है, आपको जो ये कनेक्ट, इनका कनेक्ट है, इन पे आपको एक्सपर्ट पे जाके आपको किसी एक का सेशन आपको अटेंड करना है। लाइक इन्होंने इनका 10 मिनट पर 1 मिनट का ये 10 रुपए लेते हैं। कोई ऐसा उठाओ जो कि कम में हो, लाइक 5। हाँ, आप इनका अटेंड कर सकते हो जो कि 3 रुपए में। घबराओ नहीं, आपको ये आपके ये वॉलेट में 30 रुपए ये देने वाले हैं। लाइक यहाँ पे देखो, जब आप रजिस्टर कर रहे होंगे उसके बाद आपको ये कोड मिल रहा होगा। आपको आपको मेरा कोड नहीं यूज करना है, आपको यहाँ पे जब आप इस टास्क पे क्लिक करोगे तो आपको अपना कोड दिया जाएगा। तो ये आप कोड यहाँ पे लेके आपको अपने वॉलेट पे जाना है। यहाँ पे वॉलेट पे जाओगे, यहाँ पे रिडीम कूपन पे जाओगे, आपको अपना ये पेस्ट करना है। 1 मिनट, आपको अपना यहाँ पे कूपन पोस्ट करना है, फिर आपको सबमिट कर देना है, तो आपके वॉलेट में 30 रुपए आ जाएंगे। इसी 30 रुपए से आपको एक्सपर्ट का सेशन ज्वाइन करना है, किसी एक एक्सपर्ट का, जो कि 5 मिनट तक करना है आपको। मिनिमम कॉल ड्यूरेशन 5 मिनट। आप उनसे क्या बातें करोगे, आप अपने रिज्यूमे से रिलेटेड बातें कर सकते हो, आपको अपने करियर में कोई दिक्कत आ रही हो, आप उनकी कंपनी के बारे में पूछ सकते हो, कुछ भी उनसे बात कर सकते हो। और उस सेशन का आपको इस एक स्क्रीनशॉट लेना है, और आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे एक्सपीरियंस शेयर करनी है। आप इस पोस्ट का एग्जांपल ले सकते हो, इन्होंने कैसे शेयर किया है। ये 2 पोस्ट है, और आपको उस यू हैव टू सबमिट द लिंक ऑफ योर लिंक्डइन पोस्ट, और आपको उस लिंक्डइन पोस्ट का लिंक्डइन पे आपको पोस्ट करना है, और आपको उस लिंक्डइन पोस्ट का जो लिंक है आपको यहाँ पे देना है। LinkedIn post in a submission field below and we will verify your post. Make sure your profile is open accessible for us to verify your post. So आपको उस पोस्ट का यहाँ पे लिंक पेस्ट करना होगा, और यहाँ पे आपको उसके बारे में लिखना है, लाइक दैट आई अटेंडेड अ सेशन ऑन कनेक्ट, ऐसे करके। तो आपको यहाँ पे टास्क 2 कंप्लीट होता है। बात करते हैं टास्क 3 के। तो टास्क 3 बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ रिपोस्ट करना है लिंक्डइन पे। इन्होंने एक पोस्ट दे रखा है, आप इस लिंक पे जाओगे, इसको आपको रिपोस्ट करना है। बस रिपोस्ट नहीं करना है, रिपोस्ट के साथ आपको कुछ अपने कैप्शन भी डालने हैं। यू हैव टू रिपोस्ट इट फ्रॉम योर पर्सनल प्रोफाइल विद अ मोटिवेटिंग ऑफ कैप्शन। आप यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, उस एग्जांपल को लेकर आपको रिपोस्ट करना है, कुछ अपने अपने आइडिया लगा के। फिर आपको यहाँ पे लिखना है आई रिपोस्टेड लिंक्डइन पोस्ट, ऐसे कुछ करके आपको उस पोस्ट का, अपने पोस्ट का आपको इस वाले पोस्ट का आपको लिंक नहीं लेना है, जो आपने अपने प्रोफाइल से पोस्ट किया है उस पोस्ट का लिंक आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सो नाउ टास्क 3 इज कंप्लीटेड। नाउ बात करते हैं टास्क 4 के बारे में। टास्क 4 भी बहुत सिंपल है, आपको रेडिट या क्वेरा पे जाना है। सिंपली आपको रेडिट पे जाना है, रेडिट पे आपको सर्च करना है लर्न प्रोग्रामिंग। आप जब लर्न प्रोग्रामिंग सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे, आपको एक पोस्ट क्रिएट करना है सिंपली। तो यहाँ पे आपको अपना एक टाइटल देना है, और यहाँ पे कुछ पोस्ट करना है। तो पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप गिग फॉर गिग्स को मेंशन कर रहे हो। कुछ ऐसा लिखना है जो सच में ऐसा लगे पोस्ट पढ़ने वाले को कि जीएफजी ने आपकी सच में हेल्प की है, आपकी पढ़ाई में, प्रोग्रामिंग में या कोडिंग में। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है, पोस्ट एंड रिलेवेंट सब रेडिट्स लाइक प्रोग्रामिंग प्लेसमेंट, वो ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, आपको अपने आइडिया डालने हैं। सो मैंने बता दिया, आपको पोस्ट करना है, आपको गिग फॉर गिग्स को मेंशन करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे बताया कि सबमिशन कैसे करना है। सबमिशन क्राइटेरिया, आपको डायरेक्ट लिंक नहीं पोस्ट करना है। आपको क्या करना है, ऑल सबमिशन मस्ट बी एडेड टू एन ओपन गूगल शीट। आपको गूगल शीट बनानी है, मैं दिखा रही हूँ आपको।
गूगल शीट। मैंने यहाँ पे बना के रखा है एक गूगल शीट, जिसमें आपको प्लेटफॉर्म मेंशन करना है, रेडिट, कम्युनिटी, हेडिंग डालनी कम्युनिटी में, लर्न प्रोग्रामिंग थी कम्युनिटी, आपका पोस्ट यहाँ पे होगा आपके पोस्ट का लिंक, और आपने कौन सी डेट को पोस्ट किया है वो डालना मत भूलना। ये 4 चीज होनी चाहिए। और इस गूगल शीट का लिंक आपको वहां पे पेस्ट करना है। और आपको यहाँ पे एनीवन विद द लिंक, ये सही है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होता है, बट आपको करना है ओपन। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि इस पे क्लिक हो, एनीवन विद द लिंक पे ये क्लिक होना चाहिए। आपको ये लिंक कॉपी करना है, और ये गूगल शीट की लिंक यहाँ पे लिखा है, दिस शीट मस्ट कंटेन फॉलोइंग कॉलम। 4 कॉलम होने चाहिए शीट में। प्लेटफॉर्म था, कम्युनिटी था, योर पोस्ट और डेट ऑफ पोस्टिंग, 4 मैंने कॉलम बनाए थे। आपको भी सेम यही करना है। और उस शीट को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। आप यहाँ पे लिख देना गूगल डॉक शीट, प्रूफ टाइप गूगल डॉक थे, और आपको वो लिंक यहाँ पेस्ट करना है। और आपको यहाँ पे लिखना है अ, सब नहीं, रेडिट पोस्ट। हाँ, और आपको सबमिट टास्क कर देना है। टास्क 4 इज नाउ कंप्लीटेड। नाउ बात करेंगे टास्क 5 की। आपको अपना सुनाओ, टास्क 5 में आपको पर्सनल पोर्टफोलियो सबमिट करना है। सो आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, एक सिंपल सी वेबसाइट बनानी है, जिसमें आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो। अगर आपकी अब तक अगर अगर आपने अब तक अपना कोई पोर्टफोलियो नहीं बना रखा है, तो आप जल्दी बना लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंपल सा ही बनाना है आपको। तो उस पोर्टफोलियो में आपको अपने प्रोजेक्ट मेंशन करने हैं, अपने बारे में मेंशन करना है। आप यूट्यूब से देख के आप अपनी सिंपल सा एक पोर्टफोलियो बना लो, और उस पोर्टफोलियो को आपको डिप्लॉय भी करना है, और उस पोर्टफोलियो का लिंक आपको यहाँ पे सबमिट करना है, यहाँ पे। और आपको लिख देना माई फोलियो, या दैट्स इट। जो हमारा पोर्टफोलियो होता है, वो एक वेबसाइट के फॉर्म में हमारा रेज्यूमे होता है। जो हमारा नॉर्मल रेज्यूमे होता है वो पीडीएफ फॉर्म में होता है, बट जो पोर्टफोलियो होता है वो वेबसाइट के फॉर्म में होता है। उसमें भी आपकी सारी डिटेल होती है, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपकी सारी स्किल्स होती हैं कि आपको क्या क्या आती है। तो वही पोर्टफोलियो का लिंक आपको सबमिट करना है। सो नाउ मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, टास्क 1 से लेकर टास्क 5 तक। इन फ्यूचर आपको इस डैशबोर्ड पे ध्यान रखना है। अगर कोई भी और टास्क आते हैं तो आपको उसको भी कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने भी कल देखा था, तो यहाँ पे बस टास्क 4 ही था, तो इन्होंने एक और टास्क ऐड कर दिया। तो ये जो डैशबोर्ड आपको दिया जाएगा वो आपके पास ही रहेगा, आप टाइम टाइम पे ओपन करके देखते रहना कि और कोई टास्क तो नहीं दिया गया। और कोई दिया है तो सिंपली आपको यहाँ से पढ़ के, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप एक बार ये चीज़ पढ़ के आप क्लियर कर लेना, और फिर आपको सबमिट करना है। देन जो गिग फॉर गिग्स वाले हैं, वो आपको टास्क को वेरीफाई करेंगे। अगर आपको सब सही लगता है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। सो नाउ एवरीथिंग इज completed। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, लास्ट डेट का। आपको जो मेल आया होगा उस पे लिखा होगा कि लास्ट डेट सबमिशन की क्या है। आप कोशिश करना 1-2 दिन में आपके सारे टास्क कंप्लीट कर लेना। ये ज्यादा बड़े टास्क है भी नहीं, आप इसको इजीली कर सकते हो। सो सो मैंने सब कुछ बता दिया मैंने सब कुछ बता दिया है ये प्रोग्राम के बारे में, जितनी भी डिटेल है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे लगेगा ये डाउट ज़्यादा लोग का है, तो मैं उस पर वीडियो एक बना दूंगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी बट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।